बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज आफ्टरनून प्राइम टाइम। मैं हूं अमित सिंह। पाकिस्तान से बड़ी खबर है, पीओके से बड़ी खबर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। महंगाई, बिजली संकट, आटे की कीमतों और कथित आर्थिक नाकेबंदी के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब सीधे पाकिस्तान की सत्ता और सेना के खिलाफ खुली बगावत में बदलता दिखाई दे रहा है। जी हां, पीओके में सक्रिय ज्वाइंट अवामी एक्शन लीग लगातार वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। 8 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया गया है। चेतावनी साफ है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 9 जुलाई से पूरे इलाके में निर्णायक एक महा आंदोलन शुरू हो जाएगा। जी हां, हाल के दिनों में सामने आए वीडियो में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। कई सभाओं में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसे क्रांतिकारी गीत गूंज रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना और प्रशासन आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग कर रहे हैं। संगठन का दावा है कि उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और कई नेताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। विरोध के बीच एक और बड़ा आरोप सामने आया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि पूरे इलाके में राशन, दवाओं और जरूरी सामान की आपूर्ति बाधित की जा रही है, जिससे मानवीय संकट गहरा रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने भारत से मानवीय सहायता की मांग करते हुए नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ रास्ते खोलने की अपील की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया सुनिए, उसके बाद हम बाकी की डिटेल आपको बताएंगे। उस पार मेंढक और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए। हमें सीज़फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते। तो आपने सुन लिया सरदार अमान खान क्या कह रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में हालात बहुत खराब है। पीओके में क्या कुछ चल रहा है, बीते 10 दिनों में क्या कुछ हुआ है, आइए आपको ग्राफिक के जरिए वो बताते हैं और समझाते हैं। बीते 10 दिनों से पीओके में बवाल मचा हुआ है। ये बवाल क्यों मचा है आपके लिए जाना बेहद जरूरी है। दर्शकों, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। बिजली दरों और टैक्स के खिलाफ वहां पर आंदोलन शुरू हुआ था। अब वो आंदोलन एक अलग रुख, एक अलग शक्ल अख्तियार कर चुका है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कि वहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रही है, उसके बैन के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, प्लीज चेंज द ग्राफिक्स सौरभ, प्लीज चेंज द ग्राफिक्स। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वहां पर जो थी उसने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिस आंदोलन के बाद वहां पर हालात और खराब हो गए। पाकिस्तान प्रशासन पर दमन और गिरफ्तारी के आरोप लगे हैं। कई इलाकों में सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों में टकराव की खबरें भी हैं। राशन और दवाओं की कमी के चलते वहां पर दिक्कतें और बढ़ी हैं। रावलाकोट समेत कई शहरों में बड़े जन प्रदर्शन हुए हैं। वहां पर कहे जा रहा है, वहां पर नारे लग रहे हैं, हमें आज़ादी चाहिए और पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जैसे नारे जो आंदोलनकारी हैं वो लगा रहे हैं। आर्थिक मुद्दों से बढ़कर राजनीतिक अधिकारों की मांग वहां पर लगातार देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। जी हां, आपको मैंने वजह बता दी क्यों पीओके में हालात इतने खराब हो गए हैं, क्यों वहां पर दिक्कतें इतनी हो रही हैं। पीओके का इतिहास क्या है वो आइए आपको बता देते हैं। जी हां, 47 में भारत विभाजन के बाद कश्मीर का जो मुद्दा था, सबसे पहले वहां पर यह मुद्दा गर्म होना शुरू हुआ। 47 का मामला था। उसके बाद कबायली हमलावर जो थे उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हमले शुरू कर दिए। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किया और उसके बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। भारतीय सेना ने बड़े हिस्से को वहां पर मुक्त कराया। 1949 के युद्ध विराम के बाद एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहा। पाकिस्तान ने इसे आजाद जम्मू कश्मीर नाम दिया। भारत आज भी पूरे जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है। पीओके 7 दशक से भारत पाक विवाद का लगातार केंद्र बना हुआ है। जी हां, आगे बढ़ते हैं दर्शकों। अब समझिए कि किस तरीके से अब पीओके में हालात खराब हैं। वहां पर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। पाक सरकार ने लोगों का राशन पानी बंद कर दिया है ताकि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो अपने घरों को लौट जाए, लेकिन हालात वहां बहुत खराब हैं। पीओके की जो जनता है वो अपील कर रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते खोल देने चाहिए पीओके के निवासियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान उन पर जाती कर रहा है, उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। ये दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं दर्शकों। और सबसे बड़ा मसला यह है
कि वहां पर पिछले 1 महीने से आंदोलन लगातार मुखर हो रहा है, आंदोलन लगातार वहां बढ़ता जा रहा है और बावजूद इसके वहां पर स्थितियां ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। भारत सरकार लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रही है। भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई कि पीओके में जो हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, वहां के निवासियों के साथ, भारत इसकी निंदा करता है और भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये तस्वीरें तब की हैं जब स्टेडियम के अंदर हजारों लोग वहां पर जमा थे और पाकिस्तानी सेना ने सभी पर गोलियां चलाने के आदेश दिए थे। 40,000 लोगों पर पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने और आलोक सहाय जी मेरे साथ जुड़े हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पीओके में जो हालात हैं सर, अगर हम उसको देखें तो वहां पर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार उस आंदोलन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। पीओके के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल खोल देना चाहिए, वो सब भारत में आना चाहते हैं। सर आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। पीओके जो है वो एक नाजायज तरीके से कब्जा किया हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी रजाकारों ने चढ़ाई कर दी और कश्मीर में वहां बलात्कार होने लगा, लोगों की हत्याएं होने लगी, तब भारतीय सेना का एक्शन हुआ था। वहां जाकर के हमने कश्मीर को बचाया था, वो भी वहां के राजा के रिक्वेस्ट पे, उनके अनुरोध पे। और उसके बाद क्योंकि सीज फायर वहां लागू कर दिया गया, गलती हमारे उस समय के हुक्मरानों ने की कि हम यूनाइटेड नेशंस में उस समय मसला उठ गया और सीज फायर कर दिया गया। तो जितने क्षेत्र पाकिस्तानी सेना अभी खाली नहीं किए थे, वो सारे क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान, वहां पर अब उसका कंट्रोल हो गया है, जिसको हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पीओके में पाकिस्तानियों ने न सिर्फ पीओके बल्कि बलूचिस्तान और उधर खैबर पख्तूनख्वा, जितने भी इस तरह के क्षेत्र है पाकिस्तान में, वहां पर उन लोगों का काफी शोषण होता रहा है और वहां पर कोई भी विकास नहीं हुआ है, किसी भी तरह की सहूलियतें नहीं दी जाती है वहां पे। जबकि दूसरे अगर आप रूप में देखें तो इन चीजों में, इन जगहों पर काफी ज्यादा इससे पाकिस्तान को फायदा मिलता है। जैसे पीओके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है पाकिस्तान के लिए। सारी इलेक्ट्रिसिटी यहीं से जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। और जबकि इसी क्षेत्र को आप बिजली नहीं देते हो, इसी क्षेत्र को बेसिक सहूलियतें आप मुहैया नहीं कराते हो। यहाँ पर आटा इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी खा नहीं सकता है, बिजली आप देते नहीं हो, विकास कुछ हुआ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, लोग वहां खाने के लिए और बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे में आंदोलन होना स्वाभाविक है। और जब यह आंदोलन बढ़ गया, जैसे ही इन्होंने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बना करके सारे गुट, इसमें सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स भी हैं, इसमें ट्रेड बॉडीज है, सारे ने मिल करके एक ज्वाइंट बॉडी बनाई प्रोटेस्ट करने के लिए। उसको पाकिस्तान ने बैन कर दिया है, उसको बुरी तरह से बैन कर दिया है और उसको गोलियां चला रहे हैं उनके जैसे ही उनका डिमोन्स्ट्रेशन होता है। तो अब हालत इतनी खराब हो गई है कि वहां की जनता भारत से मदद मांग रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि अब वहां की जनता चाहती है, भारत की तरफ वो देख रही है कि भारत इसमें अब हमारी जान को बचाए। तो ऐसे में भारत को बहुत ही सावधानी पूर्वक कदम उठाने के लिए सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही एक गंभीर मसला है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा, यह लगभग निश्चित हो चुका है। जी हाँ, जी बिल्कुल। आलोक जी, एक और क्रूशियल मसला ये है कि कहा यह जा रहा है कि वहां पर पीओके में राशन पानी रोक दिया गया है ताकि वहां की जो जनता है वो प्रोटेस्ट ज़्यादा और भीषण ना कर पाए। कहा यह भी जा रहा है कि आवाज़ दबाने के लिए लगातार लोगों पर फायरिंग कराई जा रही है। लेकिन जिस तरह से यह आंदोलन एक अलग रुख अख्तियार कर चुका है, उससे एक बात यह लग रही है कि आज नहीं तो कल पीओके की जो जनता है वो सच में भारत का हिस्सा हो जाएगी खुद ब खुद। वो गोली खाने से भी नहीं डर रहे। वो कह रहे हैं हम एलओसी जाएंगे, एलओसी पार करेंगे, हमें भारत में जाना है, हम पीओके में नहीं रह सकते, यहां पर खाना नहीं है, बिजली नहीं है, सलाहियतें नहीं है जो आम इंसान के लिए होनी चाहिए। अब बिल्कुल अमित जी, देखिए हालात इतने बिगड़ गए हैं, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये काफी दिनों से चल रही है और अब जनता का सब्र वहां पे टूट चुका है। आप जहां के वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल लोग वहां पर बेतहाशा होकर भाग रहे हैं और लड़ाई लड़ने पर, जीने मरने पर उतारू हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी अवाम
सक्षम नहीं है इस उपद्रव को और इस विरोध को दबाने के लिए। तो ऐसे में तो निश्चित रूप से मैं तो अब समझता हूं कि अब ये आर पार का मसला हो चुका है और बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि वहां का ये उपद्रव ये रूप धारण कर लेगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बन जाएगा और पाकिस्तान को ये जगह छोड़नी पड़ेगी। वहां के लोग मजबूर कर देंगे पाकिस्तानी सेना को कि अभी अब वो गोलियां चला रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन लोगों की गोली मारकर हत्या करने से कोई जन आंदोलन विश्व में लंबे समय तक नहीं दबाया जा सकता है, ऐसा इतिहास हमें बताता है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जब भारत की तरफ खुलेआम उनसे मदद की गुहार कर रहे हैं, ऐसे में अब मैं मानता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पूरा कश्मीर का एक अभिन्न अंग होगा और ये यूनिफाइड कश्मीर रहेगा। जी हाँ अमित जी। आलोक जी, एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं, क्या पीओके के जो हालात हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो हालात हैं, क्या पाकिस्तान सरकार के हाथ से चीजें अब निकल चुकी हैं? क्या वो गिव अप करने वाले हैं? क्योंकि वो सिर्फ अब गोलियों से बात कर रहे हैं, वहां की जनता से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ अमित जी, देखिए मुश्किल पाकिस्तान के साथ क्या है ना, पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक मूल्य ही नहीं है। वहां के शासकों में अगर आप देखिए, हर किसी विरोध का, हर किसी डिमांड का, जो भी वहां मांगे की जाती है विभिन्न क्षेत्रों में, उसको वे दूसरे ढंग से लेते हैं। उसको एक दमनकारी नीति अगर आप अपनाएंगे हर जगह आम जनता के ऊपर में, तो चीजें खराब होती जाएंगी। यही यही बात बलूचिस्तान के साथ हुआ, यही चीज खैबर पख्तूनख्वा के साथ हो रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान में जो शासक हैं, ये इतने इनका जो एक फंडामेंटलिस्ट रूप देखने को मिलता है और काफी कट्टरता के साथ ये हर किसी विरोध को दबाने की कोशिश करते हैं। और ये नीति इनकी जो रही है, उसी के कारण आज पाकिस्तान का बिखराव हो रहा है और पाकिस्तान के टूटने के दिन अब बिल्कुल नजदीक आ गए। अमित जी, आप देखिए 3 हिस्से में बहुत ही बड़े रूप में इस कदर विरोध हो रहा है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी शासन उन तीनों क्षेत्रों में उन विरोधों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और ये एक खतरनाक स्थिति है। ये खतरनाक स्थिति है पाकिस्तान के लिए। और पीओके अभी सबसे ज्यादा उबल रहा है। और दूसरा उधर अगर आप उत्तर पश्चिम में देखें, खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र, जहां पर अफगानी जो है वो लड़ने मारने पर उतार हो गए हैं, और दक्षिण पश्चिम में बलूची जो है उन्होंने भी सर पर कफन बांध लिया है। तो पाकिस्तान के लिए अब बुरे दिन आ गए हैं। जी हाँ अमित जी। और आलोक जी, मेरे सहयोगी जनरल साहब भी जुड़ रहे हैं, उनके पास मैं जा रहा हूं। अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय, पीओके की हालत लगातार खराब हो रही है। अब वहाँ की जो पब्लिक है, जो वहाँ पर कम्युनिकेशन सरकार और सेना के बीच होना चाहिए था, वो कम्युनिकेशन बंद हो गया है। वहाँ सिर्फ गोलियों से बात की जा रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, राशन बंद कर दिया गया है, बिजली सप्लाई रोक दी गई है, पानी की पाइपें काट दी गई हैं, ताकि जो प्रदर्शनकारी इलाके के लोग हैं वो अपने घरों को लौट जाएं, थक जाएं, हार जाएं। और सबसे मुश्किल बात यह है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ लाठी और गोलियां बरस रही हैं। मुझे लगता है कि पीओके अब अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में है। पीओके सरकार बहुत जल्दी गिव अप कर देगी। देखिए भाई, एक चीज को समझना होगा वैभव की पीओके की जो सरकार है, सेना है, वो दरअसल आम लोगों से नहीं निपट रही है। वो निपट रही है वहां उन थर्ड ग्रेड सिटीजन से जिनको वो अपना नागरिक नहीं मानते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वहां गोली चलने से कोई मर जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां के लोग जो हैं उनकी बुनियादी सुविधाएं जो है उसकी मांग को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसे सुना जाए। इसलिए उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। इसलिए उन्हें ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनको राशन बंद हो जाए, उनको बिजली पानी की सप्लाई बंद हो जाए। इसलिए उनको थर्ड ग्रेड सिटीजन का दर्जा जो मिला है उसी में जी रहे हैं। और यही वजह है कि पीओके के लोग जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनकी मांग क्या है? वो चाहते हैं कि बुनियादी सुविधाएं जो पाकिस्तानी सरकार ने अपने कानून में लिखी थी, अपनी संसद में पास की थी, वो हमें दे दे। मगर उसे वो तब तक मिलेंगी नहीं ना। वो मिलेंगी कैसे? क्योंकि पाकिस्तान की अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत खराब है। वो अपने जो पंजाब, लाहौर के, कराची के लोगों को खिलाएंगे या पीओके के लोगों को खिलाएंगे? और यही वजह है कि आज इतने सालों में हालत इस तरह की बन चुकी है। आज जो सप्लाई बंद की है, अब लोगों ने ये तय कर दिया कि अब पाकिस्तान सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ना हमारी बातें सुनेगी, ना हम जो मांग रहे हैं वो देगी, और ना ही हम पर गोलियां रुकेंगी। तो उन्हें लगता है कि एक बार मरना बेटर है बार बार मरने से। इसलिए उन्होंने दावा किया कि अगर आप लोग नहीं सुनेंगे
9 तारीख का जो समय दिया है नहीं सुनते तो हमारे पास जो दूसरे ऑप्शंस है हम उस ओर रुख करेंगे। और दूसरे ऑप्शन पाकिस्तान जानता है कि वो क्या है। पाकिस्तान को पता है कि वहां पर सरहद पर पहले से आर्मी है उनकी, और उस आर्मी के सामने इन लोगों को धकेला जाएगा, फिर और मौतें होंगी। तो इसलिए वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके मारे जाने से। मगर लोगों ने जो मन बनाया है उसके बाद उनका जो मन बनाने का जरिया है, तरीका है, और उन्होंने जो किया है उसके पीछे की वजह यह है कि वो चाहते हैं कि दुनिया इसे सुने, भारत इसे सुने। जो हो रहा है इस अत्याचार को अब रोकने के लिए किसी ना किसी को हस्तक्षेप जो है वो करना होगा। ठीक है, आलोक जी के पास जा रहा हूँ। आलोक सर, एक मसला ये भी है कि जैसा कि अजय कह रहे हैं कि उनको कोई फिक्र नहीं है पीओके में क्या हो रहा है। एक अलग देश जैसा वहाँ माहौल है, अलग झंडा, अलग प्रधानमंत्री, सब चीज़ें ऐसी अलहदा होती हैं। लेकिन वहाँ जो खून पीने का काम कर रही है पाकिस्तानी सरकार, वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका पूरा दोहन हो रहा है। वहाँ पर बिजली प्रोडक्शन होता है, उसका आनंद, उसका मज़ा पूरा पाकिस्तान ले रहा है। लेकिन जनता के हाथ सिर्फ सिफर जा रहा है, ज़ीरो जा रहा है। ऐसे में क्या पाकिस्तान सरकार ये अफोर्ड कर सकती है कि पीओके का जो क्योस है वो इतना ज़्यादा फैल जाए, इतना ज़्यादा मामला ख़राब हो जाए कि फिर उनके हाथ से चीज़ें चली जाएं? क्या सच में पाकिस्तान सरकार इस चीज़ को लेकर फिक्रमंद लगती है आपको? अमित जी, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना अभी उनके लिए फिक्रमंद है, क्योंकि जो हालत है वहां पे 3500 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है, 250-300 में की बात मैं कर रहा हूँ। और हालात इस तरह से बुरे हो गए हैं कि आपने उनके ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया है, आपने इंटरनेट बैन कर दिया है, आपने कम्युनिकेशन सिस्टम बैन कर दिया है। वो जहां आप निकाल रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उस पर आपने गोलियां चला दी, कई लोग उसमें मारे गए। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां की जनता खुले आम मंच से बोल रही है, भारत से मदद की गुहार कर रही है। ये तो वही स्थिति हो गई अमित जी जो 1971 बांग्लादेश के लोग भारत से मदद की गुहार मांग रहे थे और तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। तो मैं तो स्थिति काफी गंभीर मानता हूं अमित जी, और ये पाकिस्तान के से टूटने की कगार पे आ गया है पीओके। जी अमित जी। अजय, जैसा कि बता रहे हैं आलोक साहब भी कि टूटने की कगार पर आ गया है, वहाँ पर फिलहाल इंटरनल इनपुट्स क्या हैं? वहाँ पर असल में चल क्या रहा है? क्या ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी सच में अब ये बीड़ा उठा चुकी है कि पीओके को तोड़ के रहेंगे पाकिस्तान के हिस्से से, या वहाँ पर कुछ और पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है जो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए वैभव, सबसे बड़ी बात पाकिस्तान ने जो किया पिछले कुछ सालों में, उसे पता था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जो लोग हैं वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि अत्याचार सहने का मादा जो है वो एक लिमिट तक होता है। इसीलिए पाकिस्तान ने पीओके में पहले पाकिस्तान के बाकी इलाकों से लोगों को लाकर बसाया। अब आप देखें तो सारा पीओके अगर प्रदर्शन कराया तो कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो एक अलग एजेंडे पे चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो अलग जगह से आकर वहां बसे हुए हैं। दूसरी चीज, वहां पर सेना की डिप्लॉयमेंट है, बाहर निकलोगे तो गोली मारेंगे, इस चीज को लेकर उन्होंने किया हुआ है। अब जो हालात पाकिस्तान में बने हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में अब खाली पीओके ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी एक अलग राह पर चल रहा है। वो अलग राह, उसका मतलब बड़ा साफ है। बलूचिस्तान तो सीधे कहता है कि भाई साहब, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हम जैसे पहले आजाद थे वैसे रहना चाहते हैं, क्योंकि हम इनके जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें अपने रिसोर्सेज चाहिए। उन्होंने यूएन को चिट्ठी तक लिख दी है कि हमें अपनी स्वायत्तता मिल जाए। पीओके में पहले से लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अब ज्यादा उग्र हो गया। टीटीपी ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को डिस्टर्ब करके रखा है। और ये तमाम हिस्से जो हैं पाकिस्तान के 1971 का बांग्लादेश जब बना था, आहिस्ता आहिस्ता कटे थे, वो इसी राह पर चल पड़े हैं। और ये चलेंगे इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि हमें कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को तलाशना है। अगर आप देखें तो इतिहास बताता है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज थी, वो पाकिस्तान का अगर जिस तरीके से बताता था कि कट्टरपंथ क्या है या वो चीजें, उन्होंने सब ने छोड़ दी। यूएई को देखिए, सऊदी अरेबिया को देखिए, कुवैत को देखिए, ओमान को देखिए, ये सारी चीजें इसीलिए बदली क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य के लिए हमें एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए हमें जो चाहिए, हमें उस पर फोकस करना है। और यही वजह है कि यहाँ पाकिस्तान के जो बाकी हिस्से हैं ना, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के और पीओके के, ये लोग समझ गए हैं कि हम अगर गुलाम रहेंगे तो हमारी हालत पाकिस्तान जैसी होगी, जहां आतंकवाद रहेगा, जहां पर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो चलते रहेंगे और हम कभी भविष्य में उभर नहीं पाएंगे। आलोक जी, जैसा कि बता रहे हैं अजय मेरे सहयोगी, लेकिन मुश्किल इस बात की भी है कि पाकिस्तान
CPEC वहाँ पर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहाँ से गुजर रहा है। एक तरह का शैडो मिलता है पाकिस्तान को POK के ज़रिए। वहाँ पर चूँकि वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है नज़दीक, वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट चाइना इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। इसके अलावा वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पर मंगला डैम बहुत बड़ा है जहाँ पर सबसे अधिक बिजली प्रोडक्शन किया जाता है। वहाँ पर वो एक बैकबोन है वहाँ पर पाकिस्तान में पावर सप्लाई का। ऐसे में पाकिस्तान इस लालच में भी है कि वहाँ के रिसोर्सेज उनसे ना छिन जाए, लेकिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तो बिल्कुल मरने मारने पर उतारू हो गए। जनता भी सड़कों पर है, बच्चे बूढ़े हर कोई उनके खिलाफ आंदोलन में इस वक्त शामिल हो गया है। अब मुश्किल ये है कि पाकिस्तान अगर गिव अप करता है, क्योंकि चाइना का भी बहुत प्रेशर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर वहाँ से गुजर रहा है और भी बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा प्लान चाइना ने वहाँ पर किया है, तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। अमित जी, देखिए ये बात सही है कि चीन का इंटरेस्ट उस क्षेत्र में बहुत गहरा है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसका फायदा पाकिस्तान बार बार लेने की कोशिश करता है। लेकिन अब आप देखिए जो स्थिति वहां की हो गई है ना, वो बहुत ही भयावह हो चुकी है। अभी जो रावलकोट की ईदगाह मैदान पर जो इन्होंने भाषण दिया सरदार अमन शाह ने, वो बड़ा खतरनाक है। उसकी अगर आप उन्होंने जो आवाजें लगाई हैं और जनता ने उन आवाजों को जो जोरदार तरीके से नारे में बदला है, उनकी आवाज है कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास दवाइयां नहीं दे रहे हैं, ये हमारे पास सारे कम्युनिकेशन चैनल बंद कर रखा है, गोली चला रहे हैं, तो हमारे पास अभी आजादी होनी चाहिए कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ कूच करें। ये बात वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें आजादी मिलनी चाहिए कि हम कश्मीर की तरफ जाएं और हम कश्मीर में मिलें। ये बात खुलेआम मंच से वो बोल रहे हैं। खुलेआम मंच से वो भारत से गुहार लगा रहे हैं कि भारत उनको बचाए, उनकी जान को बचाए। तो इस तरह की जो आवाज आती है, इस तरह के जो नारे वहां भीड़ लगा रही है, वो ये बताती है कि जो है अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है और बहुत ही खतरनाक वहां स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है अमित जी। और जिस तरह से आवाजें और नारेबाजी वहां हो रही है, वहां की जनता ने साफ शब्दों में बता दिया है पाकिस्तानी हुक्मरानों को कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये खुलेआम नारे लग रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे लिए खोला जाए और हम वहां जाना चाहते हैं। ये बात कही जा रही है खुलेआम मंच से। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है पाकिस्तान के लिए, और इसीलिए मैंने ये कंपैरिजन किया था कि शायद ये 1971 जैसी स्थिति में पाकिस्तान आ गया है। जी अमित जी।